हाँ तो दोस्तों, आज हम एक स्मार्ट वॉच का अनबॉक्सिंग देखने वाले हैं। तो स्मार्ट वॉच का नाम है मैक्स प्रो X6। तो ये स्मार्ट वॉच है जो सबसे कम रेंज में आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का फ़ीचर दे देता है। तो इतने कम रेंज में ब्लूटूथ कॉलिंग का फ़ीचर देने वाला ये शायद अकेला ऐप मतलब कि वॉच होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैक्स प्रो X6 है। तो ये मैक्सिमा कंपनी का प्रोडक्ट है। तो मैक्सिमा कंपनी जो है वो एकदम से नई भी नहीं है कि जिस पे हम ट्रस्ट ना कर सके। तो आज इस वीडियो में हम इसका रिव्यू भी देखेंगे और अनबॉक्सिंग भी देखेंगे। तो चलिए इसे जल्दी से हम अनबॉक्स कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम इसे अनपैक करेंगे अभी। तो इसे ऐसे पैकिंग में आता है, आप साइड में से देख सकते हैं। इसका बार कोड है, ये पीछे से भी इसका नेम आता है। ऐसे मैं सारी तरफ से दिखा देता हूँ। इसका ये जो मेन फीचर है ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच, ये इतने कम प्राइस के रेंज में नहीं आता है। आपको ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए हायर रेंज के वॉचेस परचेस करने पड़ेंगे। पर ये एक ऐसा वॉच है जो कि 4000 की रेंज में भी आपको जो ब्लूटूथ कॉलिंग है वो दे देता है। और इसके साथ साथ ये इसका जो ब्रांड है, उसके प्रोडक्ट नेम है, ये सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका ये जो कंपनी है मैक्सिमा कंपनी की वॉच है, जो कि पुरानी कंपनी है और ट्रस्टेड कंपनी है। हम देखते थे पहले जो एनालॉग वॉच आते थे वो भी मैक्सिमा कंपनी के होते थे। हम टाटा वगैरह जो कंपनियां हैं, सोनाटा, उसके बाद मैक्सिमा पर ही हम ट्रस्ट करते थे। तो इसी कंपनी का वॉच है, कोई नई कंपनी नहीं है, इसलिए इसकी क्वालिटी के बारे में या फिर ड्यूरेबिलिटी के बारे में कोई सवाल हम नहीं कर सकते। ये ट्रस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पे इसके ब्रांड के बारे में बताया गया है, मैक्सिमा ब्रांड की है। और प्रोडक्ट का नेम है, मैं जूम करके बता देता हूँ आपको। तो प्रोडक्ट का नेम है मैक्स प्रो X6। मॉडल नंबर वगैरह जो कुछ भी जानकारी है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो उसके बारे में इसकी जो प्राइस रेंज है, अभी अभी तो फ़िलहाल 4000 की रेंज में ये आ रही है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन बार में मैं लिंक भी डाल दूंगा, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन, इसके 1.7 इंच की जो बिग HD डिस्प्ले है, हार्ट रेट वगैरह, SpO2, रियल टेक चिपसेट और सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, ये आपको ये हम सब देखेंगे उसके अनपैकिंग में। तो ऐसी इसकी पैकिंग आती है और इसे हम यहाँ से ऐसे खोल सकते हैं। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. हाँ, चलो देखते हैं इस पैकिंग में अभी क्या क्या आता है। तो उसमें पहले तो ये वारंटी कार्ड दिया गया है इसमें। तो ये एक ही मतलब कि सिंगल पीस है वारंटी कार्ड का। हम यहाँ पे QR कोड आता है और इस QR कोड को स्कैन करके ये जो इसकी बैटरी मतलब कि ये वॉच का जो फर्मवेयर है उसे अपडेट कर सकते हैं और हमारी वारंटी भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और इसका जो ऐप है कनेक्टिंग ऐप, तो इसका कनेक्टिंग ऐप के लिए भी एक QR कोड आता है। तो हम इसे स्कैन करके, हाँ यहाँ पे ये जो QR कोड है पीछे वाले सेक्शन पे, तो इसे स्कैन करके हम गूगल प्ले स्टोर से इसका कनेक्टिंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एप्पल फ़ोन पे भी सपोर्ट करता है और एंड्रॉयड फ़ोन पे भी सपोर्ट करता है। तो हम चलते हैं, अभी पैकिंग में क्या क्या आया है ये देखते हैं। Make a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. तो इसका ये रबर बैंड दिया गया है इसके साथ में, बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का ये रबर बैंड दिया गया है।
और ये जो बक्कल है ये स्टील का बक्कल है और उस पर नाम भी है मैक्स प्रो। और ये हम इसे अनपैक कर देते हैं, अभी ये निकाल देते हैं। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी आपको। होल्ड फॉर 3-4 सेकंड्स टू पावर ऑन शट डाउन, मतलब कि इसे पावर ऑन और शट डाउन करने के लिए आपको ये जो बगल में बटन दिया गया है, इस बटन को 3 या 4 सेकंड के लिए आपको पुश करके मतलब कि दबा के रखना है। प्रेस टू रिटर्न, मतलब कि आपको किसी भी मेन्यू से रिटर्न आना है, मतलब कि हम एंड्रॉयड फ़ोन पे बैक बटन होता है उसकी तरह ये बैक बटन काम करने वाला है। इसे दबाने के बाद आप किसी भी मेन्यू से रिटर्न आ जाएंगे। बिफोर यूजिंग द वॉच फॉर द फर्स्ट टाइम प्लीज़ चार्ज इट फुल्ली, हमें इसे फुल्ली चार्ज कर लेना है। अब देखेंगे इसमें कुछ बैटरी आती भी है या नहीं। तो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की वॉच है और इसका लुक जो है एकदम प्रो दिख रहा है। तो मैं इसे अभी शुरू करने जा रहा हूँ। इसे 3 या 4 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है, मतलब कि दबा के रखना है। मैं दबा देता हूँ। हाँ, तो हमने ये वॉच देख लिया। अब देखते हैं बाकी क्या क्या आया है। हम पीछे से भी दिखा देते हैं। ये देखिए पीछे का लुक भी एकदम प्रो क्वालिटी का है, एकदम खास लुक है इसमें, सुपीरियर क्वालिटी का लुक है। और इसका बैंड भी बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये देख लीजिए, इसका जो माइक्रोफोन है ये यहाँ पे आ चुका है और इसका स्पीकर ये रहा माइक्रोफोन यहाँ पे, और यहाँ पे इसका स्पीकर है और यहाँ पे ये सेंसर है इसके। तो बहुत ही अच्छे लुक में आ चुका है ये। इसका डायल भी देखिए, मुझे बहुत ही पसंद आ गया इसका डायल। और चलिए फटाफट हम ये देख लेते हैं और क्या क्या आया है साथ में। तो हम इसे खोल लेते हैं। तो इसके साथ ये एक आया है, इसका चार्जिंग केबल आ चुका है जो कि मैग्नेटिक चार्जिंग केबल है। तो ये चार्जिंग मैग्नेटिक चार्जिंग केबल है, इसे साइड में रख देते हैं। इसके साथ ये यूज़र मैनुअल भी आ चुका है। तो ये यूज़र मैनुअल है इसका, तो इसे कोई भी नहीं पढ़ता, शायद ही कोई पढ़ता होगा। मैं इसे साइड में रख देता हूँ। और अभी इसमें फ़िलहाल कुछ नहीं है, तो इसे साइड में रख देते हैं सबको। तो मैं इसे साइड में रख देता हूँ। तो शायद मुझे लग रहा है कि पहले इसकी चार्जिंग कर लेनी होगी मुझे, तो मैं इसे चार्ज कर लेता हूँ। तो थोड़ी देर में देख लेते हैं चार्जिंग के बाद। तो भाई हमने देख लिया कि इस पूरे पैकेज में आपको सिर्फ जो वारंटी कार्ड है और जो यूज़र मैनुअल है उसके अलावा सिर्फ ये 2 ही चीज़ें मिली, जो कि ये एक वॉच है और दूसरा ये आपका चार्जिंग केबल है, मैग्नेटिक चार्जिंग केबल है। तो इसके साथ ये जो पिन आती है, इस पिन को जिस एडाप्टर को कनेक्ट करके चार्ज करना होता है वो एडाप्टर इस पैकेज में नहीं आया है। तो इसे हम किसी भी मोबाइल चार्जर को कनेक्ट करके जो इसे चार्ज है हम कर सकते हैं, ऐसा आपको लगता होगा। पर रुकिए, ऐसा नहीं है। तो भाई कैसा है? हाँ, तो इसकी जानकारी यहाँ इसके यूज़र मैनुअल में दी गई है कि इसको आप अगर चार्जर लगाओगे, कोई एडाप्टर लगाओगे, तो इसका चार्जर जो है वो 0.5 एम्पियर से 1 एम्पियर तक का होना चाहिए, मतलब कि 500 मिली एम्पियर से लेकर के 1 एम्पियर तक का होना चाहिए। 0.5 एम्पियर के नीचे का लगाओगे तो चार्जिंग ठीक से नहीं होगी और फिर आपको चार्जिंग अच्छे से नहीं मिलेगी। और अगर आप 1 एम्पियर
के ऊपर का चार्जर अगर लगा देंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसका जो आईसी है वो उड़ जाएगा और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये फिर से चार्ज ही नहीं होगी और आपकी जब तक वारंटी है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, इसकी जो वारंटी है, जब तक ये इसकी 1 साल की वारंटी है तब तक आपको शायद ही आपको ये जो वॉच है ये रिपेयर करके मिलेगा आईसी उड़ने के लिए। पर अगर आपकी 1 साल की वारंटी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद अगर आपकी आईसी उड़ जाती है तो आपको ये वॉच मतलब कि बेवजह आपकी आईसी उड़ जाएगी और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए इसका चार्जर जो है, मतलब कि ये चार्जिंग केबल है कंपनी के साथ आया हुआ, पर आप इसके साथ में जो चार्जिंग का एडाप्टर यूज़ करेंगे, ऐसा एडाप्टर होता है, कोई भी आप मोबाइल का एडाप्टर लेंगे जिसमें ये आपका जो यूएसबी केबल है ये आप कनेक्ट करके इसे चार्जिंग स्लॉट में लगा देंगे। तो ये जो चार्जर है ये आपका 0.5 एम्पियर से लेकर के 1 एम्पियर ज़्यादा से ज़्यादा तक का होना चाहिए। आपके पास अगर कोई फास्ट चार्जिंग चार्जर है, मतलब कि आपके पास 2 एम्पियर का या 3 एम्पियर का चार्जर है, तो आप इसे यूज़ मत कीजिए, खामखा आपका आईसी उड़ जाएगा। आईसी इस वॉच की आईसी उड़ जाएगी। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक से। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नहीं होगा, मैं क्या करूँगा, एक स्क्रीनशॉट भी स्क्रीन पे डाल दूंगा, फिर भी आप देख लीजिए। इसका जो आउटपुट है आप मुझे लगता है आप देख सकते हैं। तो इसका जो आउटपुट है, आउटपुट इसमें लिखा होगा 1.0 एम्पियर। तो ये जो आउटपुट है ये 1.0 एम्पियर है, मतलब कि इसके ऊपर की रेंज आप इस वॉच को नहीं ले सकते हैं। तो 0.5 से लेकर के 1.0, तो ये है 1.0 का आउटपुट का ये चार्जर है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा यही आप यूज़ कर सकते हैं। ये सैमसंग का चार्जर है, आप देख सकते हैं, ओरिजिनल चार्जर है। मैं इसे यूज़ में लाऊंगा। आप कोई भी चार्जर यूज़ ना करें, जो अच्छे ब्रांडेड कंपनी के चार्जर्स है वही यूज़ करें तो अच्छा रहेगा। तो ये दूसरा चार्जर है मेरे पास, हालांकि इसे हम यहाँ से यूएसबी इसको स्लॉट नहीं है, इसकी वजह से हम इसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। फिर भी मैं आउटपुट की जानकारी के लिए आपको ये बता देना चाहता हूँ या फिर दिखा देना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आप इस पर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पता नहीं मुझे कैमरे से दिखाई देगा या नहीं देगा, मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो आउटपुट है 0.7 एम्पियर है, मतलब कि 0.5 एम्पियर से लेकर के 1.0 एम्पियर तक का आउटपुट होना चाहिए। इसका 0.7 एम्पियर है। ये अगर इसको स्लॉट होता यूएसबी स्लॉट तो आप इस चार्जर को यूज़ कर पाते थे। तो आपके पास अगर मोबाइल का चार्जर ऐसा है जिसका आउटपुट 1.5 एम्पियर या फिर 2 एम्पियर या फिर 1 एम्पियर से ज़्यादा 3 एम्पियर ऐसा कुछ होगा, तो आप ऐसा चार्जर यूज़ मत कीजिए। आप इसके लिए एक खास चार्जर ला लीजिए जिसका एडाप्टर में ऐसा यूएसबी स्लॉट हो और जो मैक्सिमम 1 एम्पियर से ज़्यादा ना हो। 1 एम्पियर हो तो अच्छा रहेगा, चार्जिंग भी फास्ट हो जाएगी और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। पर आप 1 एम्पियर के नीचे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं दी होगी, ये पहला मैं ही हूँ जो आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। तो आपके आईसी के हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। भाई चैनल नया है, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। और चलिए मैं इसे कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पे इसे ये जो मैग्नेटिक चार्जर का जो ये पिन है यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे। अब ये यहाँ से कनेक्ट हो चुका है। अब हम देखेंगे कि इसे इस वॉच को कैसे कनेक्ट करना है। तो हमें क्या करना है, अब ये देखिए यहाँ पे आप अगर यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे SpO2 का सेंसर है, हार्ट रेट का भी सेंसर है, मतलब कि यहाँ पे आपका ऑक्सीजन चेक करने का और हार्ट रेट का चेक करने का सेंसर है यहाँ पे। और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे ये 2 डॉट्स है, यहाँ पे आपको कनेक्ट कर देना है इस वाले मैग्नेटिक चार्जर को। मैं पास से दिखा देता हूँ। तो ये जो यहाँ पे 2 डॉट है, इस 2 डॉट को आपको ये जो यहाँ पे इसके 2 डॉट है, ये 2 डॉट के बीच में 2 पिन दिखाई देंगे आपको। तो ये छोटी वाली 2 पिन जो है, छोटे वाले 2 डॉट है,
वो डॉट इस डॉट पे आपको कनेक्ट करना है। अगर आपको इसे आप अगर इसे उल्टा कनेक्ट करना चाहेंगे तो ये रिपेल कर देगा, मतलब कि यहाँ पे कनेक्ट ही नहीं होगा। और यहाँ पे कोई किसी और भी देखेंगे तो रिपेल कर देगा, कनेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ आपको क्या करना है, ये जो CE है, ये CE को आपको सीधा पकड़ना है और इसे आपको ऐसा नहीं पकड़ना है। ये देखिए वायर इस तरफ से है, तो आपको सीधे ऐसा नहीं पकड़ना है, ऐसा पकड़ना है इसे। और इसे भी ये जो CE लिखा हुआ है, ये CE आपको अपनी ओर से अपनी तरफ से पकड़ना है। और ये जो है ये यहाँ से ला करके, मैं थोड़ा सा नीचे लेकर दिखा देता हूँ। तो इसे यहाँ से ला करके आपको ऐसे ऐसे कनेक्ट कर देना है। तो ये ऐसा कनेक्ट हो चुका है, ये मैग्नेटिक है, अपने आप से चिपक गया है ये। तो इस तरह से आप इस चार्जर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इस चार्जर को कनेक्ट कर दिया है। तो अब मैं इसे चार्जिंग जो है चार्जिंग के स्लॉट पे कनेक्ट करवा दूंगा। तो मैं यहाँ पे इसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ और मैं थोड़ी देर के लिए इसे सीधा कर लूँगा, सीधा पकड़ूंगा। यहाँ पे क्या दिखाता है हम देखेंगे। और मैं इसका जो बटन है अभी ऑन कर देता हूँ। तो मैंने इसका बटन ऑन कर दिया है, तो देखते हैं क्या होता है अभी। तो ये रुकिए, हाँ, तो मैंने अभी बटन ऑन कर दिया है। मैंने सारी बातें एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको चार्जिंग का सिंबल आ चुका है और ये सिंबल अभी चला गया है। हम बटन दबा के देख लेते हैं कुछ बताता है। हाँ, तो ये बता रहा है, अभी टाइम दिखा रहा है, आज की डेट दिखा रहा है और आज का वार दिखा रहा है। तो ये टाइम जो है ये सही नहीं है, हमें इसे सही करना पड़ेगा। और ये चार्जिंग का सिंबल भी बता रहा है, अब ये चार्जिंग पे पड़ गया है। तो हम मिलते हैं अभी। इसे मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर दूंगा ताकि इसका फुल चार्ज हो जाए। तो इसका फुल चार्ज होने के बाद हम मैं वीडियो को अनपॉज कर दूंगा। तो मैं अभी वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। तो दोस्तों लगभग 1-1.5 घंटे बाद हम देख रहे हैं इसकी चार्जिंग कहाँ तक आई है। तो अभी ये पूरी नहीं हो चुकी है, फिर भी हम अब क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसका चार्जर जो है अभी बंद कर दे रहा हूँ और इसका चार्जर रिमूव कर देता हूँ मैं। तो अभी मैंने चार्जर रिमूव कर दिया है। मैं यहाँ से चार्जर हटा देता हूँ। तो हम इसे अभी स्टार्ट करके देख लेंगे। तो अभी इसका फ़िलहाल लुक ऐसा है। तो इसका फ़िलहाल लुक ऐसा है। तो इसका आगे से लुक ऐसा रहेगा। ये ऐसे हम इसे बदल भी पाएंगे, हम बदल के देखेंगे। तो फिलहाल तब तक हम ये देखेंगे। ये देखिए ये स्टेप्स काउंटर है, आप कितने स्टेप चले या ये आपको ये बता देगा। और उसके बाद ये टोटल स्लीप है, आप कितनी गहरी नींद में सोए थे, कितने घंटे गहरी नींद थी, कितने घंटे आधी आधी स्लीप थी, मतलब कि नींद थी, ये आपको बता देगा। ये आपके हार्ट बीट गिनेगा, हृदय के ठोके होते हैं वो गिनेगा। उसके बाद आता है ये जो कॉलिंग का फीचर है ये बताएगा। ये आपको SpO2 बता देगा, आपका जो ऑक्सीजन होता है कोरोना के काल में लोग गिनते थे ना, वो ऑक्सीजन, वो वाला ये बताएगा। उसके बाद ये शटर है, मतलब कि ये ब्लूटूथ कनेक्शन बता देगा। उसके बाद ये भी ब्लूटूथ का ही ऑप्शन है और ये म्यूज़िक का ऑप्शन है। आप मोबाइल के गाने इस वॉच से ही कंट्रोल कर पाएंगे, आगे पीछे कर पाएंगे या फिर इस वॉच के स्पीकर से भी प्ले कर पाएंगे। तो हम अब इसे पहले मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं।
ये जो है, तो ये वॉच का मेन होम स्क्रीन है। तो इसे लेफ्ट को स्वीप करने के बाद ये जो ऐप्स है इस वॉच में, ये आपको दिखाई पड़ेंगे और आप इसे इस तरह से घुमा पाएंगे। बिल्कुल ही अच्छा अपीयरेंस है ये। तो इसमें आपको ऐप्स, आप ये देखिए, ये स्टॉप वॉच है। स्टॉप वॉच, आपको इसे बैक लेने के लिए इसका जो बटन है, ये बटन आप प्रेस कर सकते हैं। तो ये देखिए, स्टॉप वॉच से बाहर आने के लिए मैं ये बटन दबा देता हूँ। तो बहुत सारे ऐप्स है, और ये देखिए, ये ऐप का क्यूआर कोड है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मोबाइल का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसे बाद में दबाने के बाद ये ऐप से बाहर आ चुका है, ये वॉच है। और उसके बाद फिर से हम यहाँ पे चले जाएंगे। ये देखिए, ये स्टेप कैलकुलेटर है, हम फिर से बाहर आ गए। ये देखिए, बहुत सारे ऐप्स है। ये यहाँ पे अलार्म भी यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए, यहाँ पे मैसेजेस भी आप पढ़ सकते हैं। हालांकि मोबाइल से कनेक्ट ना होने के कारण ये अभी नहीं बताएगा। तो चलिए हम इसे मोबाइल पे कनेक्ट करके देख लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों, हम अब इसे मोबाइल से कनेक्ट कर देते हैं। तो हम इसे शुरू कर देते हैं। यहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ पे ये देखिए, एक आपको ठीक से दिखा दूंगा। ये देखिए, एक क्यूआर का बटन है। तो आप इस क्यूआर कोड पे जा सकते हैं। तो मैंने क्यूआर कोड पे चला गया। तो ये क्यूआर कोड स्कैन हो चुका है। तो मैं अभी इसे ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने ओपन कर दिया है। तो ये ऐप आ चुका है, डाफिट, DIFIT। आप इस ऐप का जो लोगो है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, डाफिट ये लोगो है। तो इस ऐप का जो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके भी आप इस डाफिट ऐप को सर्च करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इसे इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया है। तो अब ये ऐप इंस्टॉल हो चुका है। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो ये ऐप ओपन हो चुका है। तो इस ऐप में कुछ ऐसे जो ऑप्शंस है, बर्थडे, जेंडर, हाइट, वेट, ये सब कुछ आ रहा है। तो हम इसे सेट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेरा डिटेल्स डाल दिया है। मैं राइट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। ये अलो करने के लिए पूछता है, तो इसे सिंपली अलो कर देते हैं। तो अभी ये कह रहा है, ऐड स्मार्ट वॉच टू गेट मोर हेल्थ इन्फॉर्मेशन। तो हम यहाँ पे टू ऐड पे क्लिक कर देते हैं और इसे लोकेशन ऑन कर देते हैं और उसके बाद ब्लूटूथ भी ऑन कर देते हैं। उसके बाद इसे अलो कर देते हैं। तो मैंने इसे फिर से चार्जिंग को लगा दिया है, ताकि इसकी चार्जिंग डाउन ना हो जाए। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चार्जिंग को लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, चार्जिंग को लगा के इसे आप यूज़ नहीं कर पाएंगे किसी भी तरह। तो मैं चार्जिंग को बंद कर देता हूँ और अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसकी सेटिंग में भी जा सकते हैं। नीचे से ऊपर से नीचे कर दिया मैंने। तो यहाँ पे आप जो पावर सेवर मोड है, ये आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे DND मोड है, यहाँ पे टॉर्च है और
ये इस तरह का टॉर्च है, मतलब कि आपका वॉच का ही जो डिस्प्ले है वो वाइट हो जाएगा और ये बंद हो सकता है। ये फिर से शुरू हो चुका। तो इस तरह आप इसका टॉर्च कर सकते हैं। तो मैं फिर से वापस आ जाता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हनीकॉम और रिलीज स्टाइल, ये दोनों स्टाइल है, तो ये आप चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप इस सेटिंग में जा सकते हैं। यहाँ पे आप ब्राइटनेस, फ़ोन ऑफ, कॉल रिसेट और वाइब्रेशन ऑन, डीएनडी, पावर सेवर, वॉच फेसेस, रिसेट, पावर ऑफ, क्यूआर कोड, इतना सब कुछ देख सकते हैं। अबाउट भी देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है, इसलिए हम फ़ोन ऑफ में जाते हैं। तो ये फ़ोन ऑन हो चुका, फ़ोन ऑफ हो चुका। अभी हम ऐप में चले जाते हैं, ऐप में जाकर देखते हैं कि फ़िलहाल इसे। तो हम यहाँ पे डाफिट ऐप में चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ऐड स्मार्ट वॉच टू गेट मोर हेल्थ इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैक्स प्रो X6 दिखा रहा है। प्लीज़ सेलेक्ट योर स्मार्ट वॉच इन द पिटिशन लिस्ट। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये कनेक्ट हो चुका है। तो अब ये बता रहा है स्टेप्स, स्लीप, हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, आउटडोर रनिंग, इतना सारा कुछ ये बता रहा है। तो हम यहाँ पे हैं, फ़िलहाल हम यहाँ पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे वॉच फेसेस, नोटिफिकेशन, अलार्म्स, शटर, फेवरेट कॉन्टैक्ट्स, अदर्स एंड अपग्रेड, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रोफाइल गोल, ये 7000 स्टेप्स बता रहा है, आप इसे चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड ऑपरेशन प्रोटेक्शन और गूगल फिट और अबाउट, ये सब आपको मिल जाता है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इसका अभी थोड़ा सा टेस्ट देखेंगे। तो अभी हम इसे इसका जो है, मैं इसे पहन लेता हूँ अभी। तो दोस्तों मैं इसे पहन लेता हूँ। तो सच में दोस्तों, ये जब आप पहनने को जाते हैं तो इसका जो ये बेल्ट है ये बहुत ही स्मूथ है। तो हम इसे बिना हाथ में पहने हार्ट रेट चेक करने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब ये लोडिंग हो रहा है। तो ये बता रहा है कि प्लीज़ अपने हाथ में ये जो वॉच है वो पहन लीजिए, उसके बाद ही हम आपको जो उसका हार्ट रेट है ये बता देंगे। तो मैं इसे पहन लेता हूँ। इसे हाथ में पहनने के लिए ये दो प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें हम इसे फिट कर सकते हैं। तो हाथ में ये बहुत ही अच्छा फील होता है और बहुत ही आरामदेह है ये हाथ के लिए। और ये हाथ में ऐसे दिखेगा आपको, किसी भी हाथ को ये अच्छे से फिट हो जाएगा। तो हम अब इसे जो है इसका हार्ट रेट हम ट्राई करेंगे अभी। तो मैं यहाँ पे हार्ट रेट ट्राई करता हूँ। तो हम कुछ समय में, हाँ, तो अभी ये हार्ट रेट बता रहा है। तो इसका रेट जो है, तो एक जो हम यूज़ करते हैं, जो हम SpO2 चेक करने के लिए, अभी सभी के पास कोरोना के समय में हमने मशीन्स ली हुई थी।
तो हम इसका जो हम जो SpO2 के लिए और जो हार्ट रेट के लिए अभी मशीन यूज़ करते हैं उसके साथ इसका कंपैरिजन देख लेते हैं कि क्या फ़र्क आता है इसमें। तो मैं अभी कनेक्ट करके देख लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे देख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 85 दिखा रहा है और यहाँ पे 86 87 दिखा रहा है। तो ये देखिए थोड़ा सा फ़र्क है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, लगभग सेम ही रीडिंग आपको मिलेगी। तो अब हम इसकी SpO2 चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम SpO2 पर चले गए हैं। तो हम यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे एक साथ क्लिक कर देते हैं। तो ये ऑक्सीमीटर और ये दोनों शुरू हो चुके हैं। तो ये 97 बता रहा है। अब इसे देख लेते हैं ये क्या कहता है। ये 98 बता रहा है, मतलब कि एक दो के फ़र्क से अभी ये 97 बता रहा है। तो एक दो के फ़र्क से चल रहा है। फिर भी आप इस वॉच पर पूरी तरह रिलाई नहीं हो सकते, क्योंकि वॉच के मैनुअल में ही कहा है कि आप इसे मेडिकल डिवाइस की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये बस पर्सनल रेफरेंस के लिए है। तो फिर भी डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा है, तो मैं इसे निकाल देता हूँ। और इसमें और भी क्या आता है कि इसमें और एक फीचर आता है, ये स्टेप कैलकुलेटर। तो आप जितना भी दौड़ेंगे या फिर घूमेंगे तो आपके स्टेप्स ये बता देगा। ये इसके जो फीचर है। तो उसके बाद हम इसके जो डिस्प्ले थीम्स है वो देख लेंगे। तो हम इस मोड से बाहर आने के लिए और एक बार इसे दबा देंगे। हम बाहर आ चुके हैं। अब हम सेटिंग में चले जाएंगे। सेटिंग में चले जाने के बाद आपको यहाँ वॉच फेसेस मिल जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे आप वॉच फेसेस देख सकते हैं। तो यहाँ पे इतने वॉच फेसेस आपको देखने को मिलेंगे। ये है और ये इतने सारे वॉच फेसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं यही रहने देता हूँ। तो इसमें भी इसका जो ऐप है, तो इसमें भी इसका जो ऐप है, तो इसमें हम चले जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपको वॉच फेसेस का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। तो आप मोर वॉच फेसेस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हाँ, अभी लोड हो चुके हैं, हो रहे हैं, तो शायद समय लगेगा। तो ये वॉच फेसेस इतने हैं।
तो इसमें इतने ही वॉच फेसेस हैं। तो मुझे इनमें से चलिए ये लगा के देख लेते हैं वॉच फेस। तो मैं इसे अभी शुरू कर देता हूँ और इसमें हम ये लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है। तो बैटरी इज टू लो बता रहा है। तो हम इसे बैटरी फुल होने के बाद ही हम इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए हमने वॉच फेसेस भी देख लिए, अब हम कॉलिंग देख लेते हैं। मैंने फ़ोन, ये जो फ़ोन ऑफ था, ये फ़ोन मैंने ऑन कर दिया है। तो अब हम बाहर आते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं डायल पैड। यहाँ पे ये ट्राई पेयरिंग बता रहा है, मैं इस पे क्लिक करके देख लेता हूँ। तो दोस्तों हम अभी कॉलिंग ट्राई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्लीज़ ट्राई पेयरिंग बता रहा है। तो हम यहाँ पे ब्लूटूथ पे चले जाते हैं और ब्लूटूथ पे चले जाने के बाद यहाँ पे मैक्स प्रो दिखा रहा है, हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे कॉल रिकॉर्ड्स, डायल पैड और कांटेक्ट ये आ रहा है। तो हम यहाँ पे डायल पैड पे चले जाते हैं। तो हम यहाँ पे किसी नंबर पे कॉल करने की कोशिश करते हैं। तो मैं डायल कर लेता हूँ। तो मैं ट्राई कर लेता हूँ। छोटा स्क्रीन है तो जिसको आदत नहीं है उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ, एक रियल नंबर। तो मैंने यहाँ पे रियल नंबर डाल दिया है, मैं अभी कॉल कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे मोबाइल पे पूछ रहा है सिम 1 की 2, यहाँ पे आपको सेट करके रखना पड़ेगा तभी ये वर्क करेगा। जानी, तुमने एक शेर को फोन किया है तो सब्र रख, शेर अपने हिसाब से फोन उठाएगा। तो इसका जो स्पीकर है बहुत ही बड़ा है, वरना फोन मेरे ख्याल से तो 15-20 हज़ार के फ़ोन में भी इतना बड़ा स्पीकर नहीं आता है। तो बहुत ही अच्छा है।